हेलो स्टूडेंट्स, आज 6 फरवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 फरवरी को कृषि निर्यात नीति पर पहला राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था पुणे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, पुणे के बैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में इसका आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है। पुणे चूंकि महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। जब भी स्टेट का बात चले तो उस स्टेट से संबंधित मुख्य चीज़ें जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, तो आप स्किप नहीं करिए, आप बार बार देखिए, बार बार आप नज़र पड़ेगा आपका तो ज़रूर आसानी से याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था। 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। साक्षरता दर है 82.34% और लिंग अनुपात है 929, 2011 की जनगणना के अनुसार। हमारे पास में डॉगी बहुत सारे हैं तो उनका आवाज़ भी मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, मुख्यमंत्री यहाँ के देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर हैं सी विद्यासागर राव, कैपिटल है मुंबई, लोकसभा सीट की संख्या 48, राज्यसभा सीट की संख्या 19, विधानसभा सीट की संख्या 288, विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 78 है। जिलों की संख्या 36 है। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। लोक नृत्य है लावणी। नेशनल पार्क है चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क। एक संजय गांधी जैविक उद्यान है, वो बिहार की राजधानी पटना में है। डैम की बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का पहला फ्लाइट सिम्युलेटर बोइंग 747-200 कहां पर सार्वजनिक दृश्य के लिए स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है नेहरू साइंस सेंटर, मुंबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यह विमान भारत का पहला बोइंग 747 विमान था एयर इंडिया का। ठीक है, यह विमान जो है काफ़ी बड़ा होता है आम विमानों की अपेक्षा। इसे एयर इंडिया द्वारा 1980 में अधिग्रहित किया गया था। कब? 1980 में। और इसका डिजाइन एवं निर्माण जो किया था कनाडा द्वारा किया गया था। यह विमान 21 वर्षों तक सेवा में था। बोइंग 747 को जंबो जेट या आसमान की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी से कहां पर हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ की बैठक शुरू हुई है? तो इसकी बैठक शुरू हुई है नई दिल्ली में। 5 फरवरी और 6 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है आपदा प्रतिक्रिया में सहयोग को मजबूत करना। अब हम यहाँ पे हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ यानी IOCR के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। स्थापना की गई थी 1995 में। हेडक्वार्टर मॉरिशस में है। महासचिव हैं नोम वू यो नोकवे। सदस्य देशों की संख्या 22 है। क्योंकि नई दिल्ली आंसर है इसका, तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली का मैप देखिए, ये रहा दिल्ली। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में। साक्षरता दर है 86.21%। लिंग अनुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट की संख्या 3, विधानसभा सीट 70 और जिलों की संख्या 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 फरवरी को दूसरे वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 का आयोजन कहां किया गया था? इसका आयोजन किया गया था पुणे में। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। यह फेस्टिवल एक पहल है जिसका उद्देश्य और लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों के वक्ताओं को विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट करना है। अब एक चीज़ और नोट करिए, इसी फेस्टिवल में पवन कुमार वर्मा को, किसे? पवन कुमार वर्मा को पहला
वार्ड स्मिथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। वार्ड स्मिथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी को नई दिल्ली में भारत मोनाको व्यापार मंच का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया सुरेश प्रभु ने। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत और मोनाको के बीच 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार कितना था? 3.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार था 2017-18 में भारत और मोनाको के बीच में। अब चलिए हम मोनाको के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा मोनाको। ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है मोंटे कार्लो। यहाँ के सम्राट हैं अल्बर्ट द्वितीय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सर्जी टेल्ले और मुद्रा चलती है यूरो। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं जुआन गाइडो। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक संकट मंडरा रहा था, उसी बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए हैं जुआन गाइडो। इनको बहुत सारे देशों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ है। जुआन गाइडो से पहले निकोलस मादुरो यहाँ के राष्ट्रपति थे, लेकिन बहुत सारे कंट्री ने इनका विरोध किया था और एक्सेप्ट नहीं किया था कि वेनेजुएला के ये राष्ट्रपति होंगे निकोलस मादुरो। ठीक है, इसलिए जुआन गाइडो अब वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं और डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन तथा ब्रिटेन ने इनका समर्थन किया है कि ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ऐसा उन लोगों ने मान्यता दे दी है। चलिए अब वेनेजुएला का बात चल गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा वेनेजुएला। साउथ अमेरिकन कंट्री है ये। ठीक है, कोलंबिया के पास में स्थित है। कैपिटल है काराकास, मुद्रा चलती है बोलीवर। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी को पोप फ्रांसिस निम्न में से किस खाड़ी देश की यात्रा करने वाले पहले पोंटिफ बने? यूनाइटेड अरब अमीरात की। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अंतर धार्मिक बैठक में भाग लेने के लिए इन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा की है। पोप फ्रांसिस और अल अजहर के ग्रैंड इमाम शेख अहमद अल तैयब ने भातृत्व यानी भाईचारा के ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर इन लोगों ने किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। शेख अहमद अल तैयब जो है सुन्नी मुस्लिमों के शिक्षा के नेता तथा पोप फ्रांसिस जो है दुनिया के कैथोलिक के नेता हैं और इन दोनों ने भाईचारा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब यूनाइटेड अरब अमीरात आंसर है इसका, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा यूनाइटेड अरब अमीरात। सऊदी अरब, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, येमेन, ये सारे खाड़ी देश हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूएई के कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और मुद्रा चलती है यहाँ पे दिरहम। अगला क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय ने निम्न में से किसे खुली खद्यानों तथा भूमिगत खद्यानों में काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है? महिलाओं की अनुमति प्रदान कर दी है, पहले इनकी अनुमति नहीं थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। भूमिगत खद्यानों में महिलाओं के काम करने को पहले खनन कानून 1952 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। श्रम मंत्रालय ने नए नियम के तहत शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक खुली खद्यानों यानी ओपन कास्ट माइंस में काम करने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। कब से कब तक? शाम को 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन खुली खद्यानों में यानी ओपन कास्ट माइंस में। ठीक है, श्रम मंत्रालय के बाद चल गया है। तो इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ कोयला खनन और कोयला प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पोलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, कोयला के क्षेत्र में आपसी संबंध मजबूत करने और इसे बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए पोलैंड आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा पोलैंड। कैपिटल है वार्साओ। प्रेसिडेंट है आंद्रेज डूडा। प्राइम मिनिस्टर है मैत्यूज मोराविस्की। मुद्रा चलती है पोलिश जुलोटी। अगला क्वेश्चन है, एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2019 किसने जीता है? यूनिफोर कंपनी ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इनोवेशन एंड डाटा साइंस श्रेणी में इसने यह पुरस्कार जीता है।
यूनिफोर सॉफ्टवेयर सिस्टम चेन्नई स्थित एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो मनुष्यों को भाषण का उपयोग करने वाले उपकरणों से जुड़ने में मदद करती है। अब यूनिफोर के बारे में जान लीजिए। यूनिफोर की स्थापना 2008 में की गई थी। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में रवि साराओगी। CEO हैं उमेश सचदेव। अगला क्वेश्चन है, PV भारती निम्न में से किस बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है? किस बैंक की? कॉरपोरेशन बैंक की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। PV भारती जो है इससे पहले कैनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक थी। अब कॉरपोरेशन बैंक की MD एंड CEO बनी है और इस पद पर ये 31 मार्च 2020 तक बनी रहेंगी। कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1906 को और हेडक्वार्टर मैंगलोर में है। मैंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के मूल्यों में अनियंत्रित वृद्धि को रोकने हेतु मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? केरल बना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, तो दवाओं और चिकित्सा उपकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए उसने यह मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई को स्थापित किया है। केरल, केरल आंसर है। इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा केरल। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? सिर्फ 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 22वें नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से 14वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 94%। भारत में सबसे अधिक केरल की साक्षरता दर है। ठीक है, लिंग अनुपात भी यहीं का सबसे ज़्यादा है। 1084 यहाँ के लिंग अनुपात, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। CM है पिनाराई विजयन। गवर्नर है P सदाशिवम। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140, जिलों की संख्या 14 है। मुख्य न्यायाधीश है जो कि एक्टिंग है, यानी अस्थायी कार्यकारी जिसे बोल सकते हैं, ऋषिकेश रॉय। लोक नृत्य है कथकली तथा मोहिनी अट्टम। नेशनल पार्क है अनामुली शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पंबादूम नेशनल पार्क। बांध के बारे में बात करें तो मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध पेरियार नदी पर तथा बंसूरा सागर बांध काबिनी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर देना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था 20वां भारत तरंग महोत्सव 2019 कहाँ शुरू हुआ है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। दूसरा क्वेश्चन था सरहुल निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था झारखंड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सरहुल जो पर्व है वो छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, ओडिशा में भी मनाया जाता है और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में भी मनाया जाता है, कहीं कहीं बिहार में भी मना लिया जाता है। ठीक है, तो जनजातियों का यह पर्व है, वहाँ की जनजातियों का पर्व है सरहुल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो इन सभी राज्यों में ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन उन राज्यों का ये प्रमुख पर्व नहीं है। ठीक है, झारखंड का सरहुल प्रमुख पर्व है। तो प्रश्नानुसार सही आंसर झारखंड था। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है नीलांबर आचार्य भारत में किस पड़ोसी देश के राजदूत बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है ग्रेट हॉर्नबिल निम्न में से किस राज्य का राजकीय पक्षी है? दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए, कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। जो लोग नए हैं डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।